बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी मसालेदार जो है बीफ कढ़ाई लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर डालनी है प्याज। हम 2 प्याज डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा जी, ये वाली कढ़ाई उन लोगों के लिए है जो मसाला पसंद करते हैं, जिन्हें कढ़ाई में भी मसाला चाहिए होता है ना, ये उनके लिए। हमने इसके अंदर 2 प्याज कटिंग करके डाल दी है। अच्छा जी, हमने हाफ कप ऑयल लेकर इसके अंदर हमने 2 प्याज डाल दी थी। प्याज को हमने किया लाइट गोल्डन। लाइट गोल्डन जब ये हो जाएगी तो हमने इसके अंदर हाफ केजी गोश्त डालना है, और हम ये बना रहे हैं बीफ में। हमने हाफ केजी इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया है। अब इसकी भुनाई करनी है, और साथ ही इसके अंदर डाल देना है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने गोश्त के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब हमने इसको इतना भूनेंगे हम कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। देखिए, हमने इसको अदरक लहसुन के साथ हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 पाव हमने टमाटर डाल देने हैं, और साथ ही इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून से कम हमने नमक लेना है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो ये क्वांटिटी नमक और मिर्च के अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम थोड़ा इसके अंदर आपको कम स्पाइसी रखना है तो आप मिर्चों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। हमने इसको 2 से 3 मिनट भूना है। अब हम इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे, और अब हम करेंगे वेट गोश्त गलने का। इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो। देखिए, हमने गोश्त के अंदर पानी डालकर इसको पकने के लिए रखा हुआ था, और गोश्त तकरीबन गल गया है। अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालते हैं। इसके अंदर हमने डालना है 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1/4 टीस्पून काला जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, हमने अभी ये डाल दिया। डालने के बाद हमने इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है। इसका इतना अच्छा फ्लेवर होता है कि आपको बहुत ही यमी लगेगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक किया था। अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब डाल देंगे दही। हमने डाल दिया है इसके अंदर दही, और अब हमने इसको बहुत अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। बहुत इजी है, आप बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा इसको। और इसको ख़ास तौर पे वो लोग जिनको मसाला चाहिए होता है, खाली बोटियाँ नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है। हमने इसके अंदर अभी दही ऐड की थी, और दही ऐड करने के बाद हमने इसकी भुनाई की है, और आप ये देखें कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अच्छा जी, अब हमने करना ये है, इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें जाएंगी, और इसके बाद इसको हम फाइनल करते हैं। अब हमने इसके अंदर डालना है साबुत हरी मिर्च। ठीक है, साबुत हरी मिर्च डाल देंगे आप इसके अंदर, और इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़रूरत गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसके ऊपर डालनी है हमने अदरक, बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे, और इसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है हाफ लेमन का जूस। जी, लेमन जूस डाल देंगे, और इसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना कवर करके दम लगा देना है, 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा जी, हमने इसको दम लगाया था। 2 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाया था, और आप ये देखें इसका जो ऑयल है ना वो इसके ऊपर आ चुका है, और कढ़ाई हो गई रेडी। अब हमने करना क्या है, फ्लेम को कर देना है ऑफ।
तो जी ये हमने जो है मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई जो है देखें कितनी झटपट से रेडी कर ली है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।